26 मार्च को मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी है, लेकिन मायावती ने उससे पहले एक बड़ी जिम्मेदारी दी। 26 मार्च को आकाश जब फेरे ले रहे होंगे तो उनके जहन में यही होगा, बुआ ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरा करके दिखाना है। आकाश अगर उस जिम्मेदारी को निभा गए, 8 साल में बीएसपी को छोड़ने वाले 10 दिग्गजों की कमी हो जाएगी पूरी। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद की शादी 26 मार्च को होनी है। इसका न्योता बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को भेजा गया है, लेकिन अन्य दलों को अभी तक बुलाए जाने की सूचना नहीं, न ही किसी विपक्षी नेता को कार्ड दिया गया है। बताया जा रहा है कि आकाश आनंद की शादी में बहुत ही करीबी लोगों को बुलाया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद की शादी 26 मार्च को गुरुग्राम के एम्बियंस आइलैंड स्थित A.GNH पर की जाएगी। आकाश की शादी बीएसपी के ही वरिष्ठ नेता अशोक सिद्धार्थ की बेटी से होने जा रही है, लेकिन इन सब के बीच आकाश आनंद को शादी के 7 फेरे से पहले बीएसपी प्रमुख मायावती ने एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी है। 26 मार्च को आकाश जब फेरे ले रहे होंगे तो उनके जहन में यही होगा, बुआ मायावती ने जो जिम्मेदारी दी है उसे पूरा कर दिखाना है। पिछले 8 साल में बसपा से राम अचल राजभर, लालजी वर्मा, ब्रजेश पाठक, इंद्रजीत सरोज, मिठाई लाल भारती, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, ब्रजलाल खाबरी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और धर्म सिंह सैनी जैसे नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो ये सभी मायावती के नवरत्नों में शामिल थे, लेकिन इन नवरत्नों की दूरी को पाटने का आकाश आनंद ने अकेले जिम्मा संभाल लिया है। बुआ और बीएसपी प्रमुख मायावती का ऐसा विश्वास ही था कि मायावती ने उन्हें एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी है जो काम कर गया तो 2024 में बीएसपी कमाल कर देगी, बीजेपी सपा के सियासी मंसूबों पर पानी फेर देगी। अब देखिए, मिशन 24 को देखते हुए राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं। इस काम में बीएसपी भी पीछे नहीं, मायावती ने प्रण ले लिया है। 2024 में बीएसपी की राजनीति को ट्रैक पर लाकर दिखाना है, इसलिए उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिससे पूरा करने की आकाश आनंद पूरी रणनीति बना रहे हैं। बीएसपी अब जिस ट्रैक पर चलने वाली है उससे न सिर्फ बीजेपी बल्कि सपा डर गई है। मोदी, शाह और योगी सोच में पड़ गए हैं, कहीं ये कामयाब ना हो जाए। अखिलेश को एहसास हो गया, इस बार मायावती की पार्टी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उनके पास आकाश आनंद है, जिसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी गई है जो नई उम्र का तेज तर्रार युवा ही अमल में ला सकता है। तो आकाश आनंद को ऐसी कौन सी जिम्मेदारी मिली है जो बीजेपी और सपा की सियासत के लिए हानिकारक है? दरअसल बसपा गांव चलो अभियान से युवाओं का रिपोर्ट कार्ड तैयार करवा रही है। सियासी गलियारे में चर्चा है, मायावती ने अपने विरोधियों की सियासत से मोर्चा लेने के लिए एक फैसला लिया है। बीएसपी की ओर से चलवाया जा रहा गांव चलो अभियान के दौरान अच्छा काम करने वाले युवाओं को बीएसपी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। माना जा रहा है कि अपने इस अभियान के माध्यम से बसपा गाँव तक अपनी पहुंच बढ़ाने का काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के इस गाँव चलो अभियान की जिम्मेदारी बसपा के युवा नेता आकाश आनंद को मिली है। बसपा सुप्रीमो मायावती इस अभियान की समीक्षा करेंगी। बताया जा रहा है कि मायावती बसपा चीफ आकाश आनंद से अभियान की रिपोर्ट भी लेंगी। आकाश बताएंगे किस युवा चेहरे का इस्तेमाल बीएसपी ज्यादा कर सकती है, किसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। गांव चलो अभियान के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी हर बूथ पर 5 पदाधिकारी बनाएगी। इसमें भी बसपा युवाओं को प्राथमिकता देगी। पार्टी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा युवा बसपा के साथ जुड़े और बसपा को मजबूत बनाएं। बताया जा रहा है कि इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक सेक्टर पर 10 बूथ कमेटियां बनाकर हर बूथ पर 5 पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी जा रही है। बता दें कि पार्टी निकाय चुनाव से पहले अभियान को तेज कर ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ना चाहती है और ये जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है। आपको बता दें कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीएसपी अकेले चुनाव लड़ेगी। इसकी वजह है कि बसपा का कोर वोटर उसके साथ है। यूपी में जाटव समुदाय बसपा का कोर वोटर माना जाता है, जिसकी आबादी करीब 12% है। एक और वजह है कि मायावती को अपना विश्वास पात्र मिल गया है, जिस पर वो आंख मूंद कर विश्वास कर सकती हैं। इसलिए मायावती ने भाई आनंद को बसपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और भतीजे आकाश को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। दोनों सभी सेक्टर प्रभारियों के साथ मिलकर मिशन बसपा के लिए काम कर रहे हैं। इसके साथ ही गुड्डू जमाली, इमरान मसूद और शाइस्ता परवीन ये वो नाम है जो कभी यूपी में मुस्लिम पॉलिटिक्स का चेहरा रहे, लेकिन 2019 के बाद से ही साइडलाइन चल रहे हैं। मायावती ने पिछले दिनों तीनों नेताओं को पार्टी से जोड़ा। मायावती को विश्वास है कि अब की बार मुस्लिम वोटर्स उनका साथ देंगे, उन पर विश्वास करेंगे और इनका दिल जीतने की जिम्मेदारी आकाश आनंद पर है।